हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे कम समय में, जो कि हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 120 कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यानी दोस्तों हमसे कहा है कि जब किसी घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 120 कम में बेचा जाता तो 15% की क्या होती, हानि होती। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको जो प्रतिशत का वैल्यू है उसे आपको जोड़ लेना है। तो मैं आपको पहले तरीका बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि कैसे ये तरीका हमें मिला। तो यहाँ पर हम 25% और 15% दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 40%। अब दोस्तों ये हो गया 40%। अब इसी 40% का दोस्तों मान हमारा जो है वह 120 के बराबर है। कितना दोस्तों, 120 के बराबर है। तो 40% बराबर 120 है। तो घड़ी का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों आपको पता होता है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% होता है। तो 120 कितने का मान है दोस्तों, हमारा 40% का मान है। और हमसे पूछा है 100% का मान यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो इसे काट लेंगे तो ये दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा, 4 तियाँ 12, यानी 120, यानी 3 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये आ गया दोस्तों हमारा क्रय मूल्य 300। कितना आ गया दोस्तों, 300। आपको क्या करना था, दोनों परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देना था, और जिससे कम हो रहा है दोस्तों वो हमारा परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, और वहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो ये हमने किया, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, यानी शॉर्ट तरीका। तो अब इसे हम बेसिक से कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं कि ये कैसे आया, या इसे हम, अगर ये आपको तरीका ना याद हो तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे दिया है कि 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कोई वस्तु कितने की होती है दोस्तों, 100 की होती है। तो हमने माना कोई वस्तु कितने की है, 100 की है। 100 की ही क्यों मानते हैं, क्योंकि दोस्तों 100 पर किसी वैल्यू का प्रतिशत निकालना आसान होता है, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 25% 25 होता है, 100 का 30% 30 होता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो यहाँ पर 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो 100 का 25% कितना होगा दोस्तों, 25 होता है। यानी 100 को 25 अधिक में बेचा जाता है, तो यानी 125 में बेचा जाता है। 100 को 25% अधिक, तो 100 का 25% 25 होगा, यानी 125 में बेचा जाता है। अब देखिए कहा है कि इसे 120 कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। यानी 100 का 15% कितना होगा दोस्तों, तो 100 का 15% 15 होगा। अब 15% की हानि होती है, यानी 15% कम में बेचता है, तो 100 का 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 85। यानी 15 कम में बेचता है तो कितने का बेचता है, 85 में बेचता है। अब दोस्तों यही हमसे कहा है कि यही 120 कम में बेचता जाता है। देखिए यहाँ पर कहा है कि 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 120 कम में बेचा जाता। और यहाँ पर हमने कितने कम में बेच रहे हैं, तो देखिए 125 से हम कितने पाए, 85, यानी 25 और यहाँ पर 15, तो ये ही होगा हमारा दोस्तों 40। जब हम 25 में से 85 घटाएंगे 125 में से, तो ये हमारा 40 के बराबर आएगा। और यही 40 का वैल्यू हमें 120 दिया है। यही 40 का जो मान है, कितने कम में बेच रहे हैं, 40 कम में बेच रहे हैं। और यहाँ रुपए में कितना दिया है, तो 120 दिया है। तो यानी इसी 40 का मान 120 है। तो ये काट लेंगे तो एक बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। और हमें 100 बराबर निकालना है, क्योंकि हमने CP कितना माना था, 100 माना था। क्रय मूल्य हमारा 100 था, तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 300। तो इस प्रकार भी यहाँ पर 300 आ गया। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 300। तो उम्मीद है दोस्तों दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो को ऐसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।